हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग स्पेसेस आईपीओ के बारे में इन डिटेल। आज दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे कंपनी के बारे में, कंपनी किस प्रकार की है, किस तरीके का बिजनेस मॉडल है, क्या कंपनी में अच्छी बातें हैं, क्या रिस्क आपको नज़र आ जाते हैं इस आईपीओ में। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब सबसे पहले चैनल को कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये आईपीओ 10 से 14 जुलाई के बीच में हमको ओपन होता हुआ देखने को मिलने वाला है। 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। 407 पर शेयर का याद रखिएगा दोस्तों, इस आईपीओ का प्राइस बैंड रखा गया है। 36 शेयर का लॉट साइज रहने वाला है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। 582 करोड़ का ये आईपीओ रहेगा, जिसमें से 445 करोड़ का रहेगा फ्रेश इशू, तो ऑफर फॉर सेल रहेगा 137 करोड़ का। इंप्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है 37 रुपीज़ पर शेयर का। तो दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा, ये लिस्ट होता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों, स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग ये कंपनी 2015 में स्टार्ट हुई थी। और कंपनी का जो बिजनेस है ये है कि किस तरीके से आपको स्पेसेस, वर्क स्पेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, जिसमें कंपनी कस्टमाइज, मैनेज, जो फुली सर्विस्ड होते हैं, टैक इनेबल्ड ऑफिस एनवायरमेंट्स विद एस्थेटिक डिज़ाइंस, ये सब दोस्तों चीज़ें जो है, जो भी सारे एमिनिटीज़ चाहिए एक ऑफिस के अंदर, वो दोस्तों आपको प्रोवाइड करते हैं। स्पेसिफिक नीड्स ऑफ एंटरप्राइज अंदर एम्प्लॉयज़, उसको भी कंपनी मैनेज करती है। ये कंपनी दोस्तों मिड टू लार्ज एंटरप्राइजेस को सर्व करती है अभी, जिसमें इंडियन कॉर्पोरेट, एमएनसीज, स्टार्टअप्स, जो जिनको मॉडर्न कैंपसेस चाहिए विद डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी एंड एमिनिटीज लाइक मतलब कैफेटेरियाज होने चाहिए, जिम्स होने चाहिए, क्रेशेज होने चाहिए, मेडिकल सेंटर्स होने चाहिए एम्प्लॉय वेलबींग के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको दोस्तों यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। 31 मार्च 2025 के हिसाब से कंपनी ने अभी तक 738 क्लाइंट्स को सर्व किया है, जिसमें कंपनी ने 1,52,619 सीट्स के आसपास कंपनी यहाँ पे ऑफर करी है। करंटली कंपनी के पास 728 क्लाइंट्स है, जिसमें 1,69,541 सीट्स है विद 12,044 सीट्स येट टू बी ऑक्यूपाइड। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी के पास इस प्रकार का अभी करंटली आपको क्लाइंट बेस देखने को मिल जाता है। 31 मार्च 2024 के हिसाब से कंपनी दोस्तों भारत में जो 5 लार्जेस्ट लीज्ड सेंटर्स है, उसमें से 4 को होल्ड करती है, जिसमें 0.7 मिलियन स्क्वायर फीट का जो वैष्णवी टेक पार्क है बेंगलोर के अंदर, वो भी कंपनी के पास अवेलेबल है। तो ये बाकी सब कैंपसेस से को याद रखिएगा सरपास करता हुआ नजर आता है इन टर्म्स ऑफ साइज। बिजनेस मॉडल किस तरीके का कंपनी का, तो देखिए बिजनेस कंपनी का किस प्रकार का है, ये सिंपल है कि कंपनी दोस्तों यहाँ पर मैनेज कैंपस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जो एक क्रिएट करता है इकोसिस्टम ऑफ की स्टेक होल्डर्स, क्लाइंट्स, लैंडलॉर्ड्स, एम्प्लॉयज़ और सर्विस पार्टनर्स। क्लाइंट्स जो कंपनी यहाँ पर स्पेशलाइज है वो है इन सर्विंग लार्ज एंड इमर्जिंग एंटरप्राइजेस। मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी बहुत ज़्यादा स्मॉल कंपनीज को ऑफर कर रही है, एटलीस्ट लार्ज या फिर मीडियम साइज होना चाहिए वो एंटरप्राइज, जिसको कंपनी सब कुछ ऑफर करती है अक्रॉस की इंडियन सिटीज़, जिसमें कंपनी ऑफर करती है मॉडर्न, कॉस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशंस विथ एमिनिटीज़ टू इन्हांस एम्प्लॉय वेलबींग एंड प्रोडक्टिविटी। दूसरा है दोस्तों लैंडलॉर्ड्स। अब कंपनी यहाँ पे पार्टनर करती है विथ नॉन इंस्टीट्यूशनल लैंडलॉर्ड्स टू ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज इनटू फुली सर्विस स्मार्ट वर्क्स कैंपसेस। मतलब यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा, जो नॉन इंस्टीट्यूशनल लैंडलॉर्ड्स हैं उनके साथ कंपनी की पार्टनरशिप होती है, जिसमें कंपनी उनको मतलब पूरा यहाँ पर सर्विस करके देती है स्मार्ट वर्क्स कैंपसेस, रेंटल अश्योरेंस देती है, एफिशिएंट मैनेजमेंट करती है और लॉन्ग टर्म लीजेस रहती है। तो वो दोनों बेनिफिट रहता है फॉर लैंडलॉर्ड्स एज वेल एज टेनेंट्स। तीसरा, क्लाइंट्स एम्प्लॉयज़। अब कंपनी ऑफर करती है फुली सर्विस टेक इनेबल्ड सेंटर्स, जिसमें सारी एमिनिटीज़ आ जाती है। ये किनको? क्लाइंट्स के एम्प्लॉयज़ को। और फिर होते हैं दोस्तों सर्विस पार्टनर। इसमें कंपनी कोलैबोरेट करती है सर्विस पार्टनर्स के, जैसे कि एक है चाय पॉइंट और एक है क्लियर टैक्स, टू प्रोवाइड फुल एमिनिटीज़, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंपनी दोस्तों यहाँ पर ऑफर करती हुई नजर आती है। कंपनी का अभी बताया गया कि 794 परमानेंट एम्प्लॉयज़ आपको देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों एक बार हम कंपनी का रेवेन्यू बायफर्केशन समझते हैं, मतलब ये समझते हैं कि कंपनी कहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा कमा रही है। देन हम कंपनी का डिटेल रेवेन्यू भी समझेंगे अलग से। तो देखिए, ये कंपनी का रेंटल रेवेन्यू है, मिलियन में दे रखा है, और ये परसेंटेज है रेंटल रेवेन्यू का। अब सबसे ज़्यादा दोस्तों कंपनी का पैसा कौन से सेक्टर से आता है, मतलब कौन से सेक्टर की कंपनी से आता है, वो है दोस्तों आईटी, जो टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की है। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी का फिस्कल 2025 में 542 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, यानी ऑलमोस्ट 42.28% ऑफ होल 100% कंपनी का याद रखिएगा आईटी सेक्टर से आता है। यानी सबसे ज़्यादा कंपनीज यहाँ पर ही ये इनको ऑफर करते हैं। दूसरा, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो क्लोज टू 123 करोड़ का आपको देखने को मिल जाता है। ये हो जाता है दोस्तों सीधा 9.63%। पहले ये डेफिनेटली परसेंटेज डबल डिजिट में था, बट वो कम होता होता अब 9.63% पर आ चुका है। फिर दोस्तों आते हैं बैंकिंग, फाइनेंस सर्विसेज और इंश्योरेंस कंपनीज। इनसे रेवेन्यू कंपनी जनरेट किया है करीबन 114 करोड़ के आसपास। और ये जो पूरा बैंकिंग हो गया, ये ऑलमोस्ट 8.92% हो जाता है।
इसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पर बिजनेस कंसल्टिंग एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। ये जो सेक्टर की कंपनीज है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 2023 तक सिर्फ 49 करोड़ का रेवेन्यू था, वो सीधा बढ़कर 178 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है 2025 में। और यहाँ से अगर आप देखेंगे जो डेटा है वो दिखाता है कि 7-8% से सीधा 14% के लगभग जो है वो ये पहुंच चुका है। और बाकी का दोस्तों अदर्स है, जहाँ से कंपनी 323 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट कर रही है और टोटल वो 25% कंट्रीब्यूट करता है। तो सबसे आगे आईटी है, फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर बैंकिंग और फिनेंस हो गया। इसके अलावा आपको अदर्स में 25% के आसपास देखने को मिल जाता है। इसमें सारी बाकी की बची हुई कंपनीज आ गई। अब दोस्तों कुछ कंपनी के पॉजिटिव्स की बात करते हैं, कुछ नेगेटिव्स की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों ये एक मार्केट लीडर है बाय स्केल एंड ग्रोथ। जिस तरीके से कंपनी ग्रो करती हुई देखने को मिल रही है और जिस तरीके की कंपनी का स्केल है, लगातार कंपनी दोस्तों बढ़िया करती हुई नजर आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, कंपनी का स्किल आपको देखने को मिल जाता है इन लीजिंग एंड मॉडर्नाइजेशन लार्ज सेगमेंट्स इनटू स्मार्ट वर्क्स, जो इनका ब्रांड है। मतलब कंपनी काफ़ी बड़ी बड़ी जगहों को लीज करती है और उसको मॉडर्नाइज करती है। लार्ज सेगमेंट्स को मॉडर्नाइज करना अपने आप में देखिए कोई आसान बात नहीं है, बट कंपनी वो करने में पूरा कामयाब है। ये बात ध्यान रखिए, कंपनी के पास अभी ऑलमोस्ट 1.84 लाख सीट्स है अक्रॉस 54 सेंटर्स, जिसकी ऑक्यूपेंसी रेट है 83%, तो रिटेंशन रेट है 87%। इसके अलावा कंपनी एक्वायर करती है एंटरप्राइज क्लाइंट्स विथ हायर सीट रिक्वायरमेंट। मतलब जैसे मैंने कहा, कंपनी ऐसा नहीं कि बहुत स्मॉल सेगमेंट की कंपनीज को ऑफर कर रही है, कम से कम मिडिल सेगमेंट की होनी चाहिए, मीडियम सेगमेंट की होनी चाहिए, ताकि बिजनेस बढ़िया करता रहे। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन है बैक बाय कॉस्ट एफिशिएंसी। कंपनी की कॉस्ट एफिशिएंसी आपको बढ़िया देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये तो देखिए पॉजिटिव्स हो गए। अब कुछ कंपनी के नेगेटिव्स पे बात कर लेते हैं। नेगेटिव क्या है? देखिए, लगातार कंपनी का पिछले 3 सालों से लगातार डेट टू इक्विटी जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कंपनी का कर्जा जो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अब अपने आप में देखिए कर्जा बढ़ना अपने आप में कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। दूसरा, इनकी लोअर रियलाइजेशन कॉस्ट है पर सीट। अब ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप कंपेयर करते हैं इसको ऑफिस स्पेस से, तो देखिए वो 8,800 पर सीट, याद रखिएगा, उनकी रियलाइजेशन पर सीट आ रही है, लेकिन स्मार्ट वर्क्स की 6,600 ही आती है। अब आप ये कह सकते हैं कि देखिए जो स्मार्ट वर्क्स जो है वो बड़ी कंपनी है, बट ओवरऑल ये बात क्लियर है कि देखिए जो ऑक्यूपाइड सीट्स हैं उसका अगर एवरेज निकालते हैं तो इनकी लोअर रियलाइजेशन पर सीट आती हुई देखने को मिल रही है। इसके अलावा कंपनी दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा, इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ कि 100 करोड़ के आसपास रेस करे थे जून 2024 में। ये जब कंपनी ने पैसे रेस करे तो इसको रेस किया गया एट अ प्राइस ऑफ 269 पर शेयर। इसके 3 महीने के बाद कंपनी फिर एक फंड रेस करती है। मतलब पहले तो दोस्तों प्राइमरी सेल था, फिर सेकेंडरी सेल कंपनी के द्वारा किया गया। प्राइमरी कैपिटल के लिए कंपनी ने 100 करोड़ के आसपास रेस करे थे जून 2024 में, जो 269 पर शेयर पे हुआ। फिर सितंबर 2024 में प्रमोटर्स ने सेकेंडरी सेल किया, करीबन 4% की इक्विटी का 180 करोड़ के आसपास का पैसा रेस किया गया। इसमें कंपनी ने दोस्तों 430 से लगाकर 450 पर शेयर में, याद रखिएगा, जो पैसा है वो रेस करा। मतलब 3 महीनों के अंदर कंपनी की जो वैल्यूएशन थी उसमें 60% की बड़ी बढ़ोतरी हमको देखने को मिल गई। अब ये बात आप कह सकते हैं कि 450 पे कंपनी ने जब अपना फंड रेस किया, लेकिन आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो तो 407 रुपये रखा। मतलब जो फंड रेस किया गया उससे कम पर प्राइस रखा गया, तो ये बात तो अच्छी है। बट अगेन एक कंसिस्टेंसी नहीं है, बिकॉज कंपनी का प्राइस अगर आप देखेंगे लगातार ऊपर नीचे होता हुआ नजर आ रहा है। ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो देखने को मिल रही है, राइट। इसके अलावा एक और चीज़ है, इस आईपीओ के सक्सेसफुल लिस्टिंग के बाद प्रमोटर्स, जो 2 प्रमोटर्स हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं, उनको ये बताया गया है कि उनको 2 करोड़ रुपए दिया जाएगा सक्सेसफुल लिस्टिंग का। ये एक वेरिएबल पे रहेगा जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस के कारण एक्सेप्ट किया जाएगा। बट अगेन ये 2-2 करोड़ रुपए जाना, ये भी क्या कोई सही बात है? ये अपने आप में एक सवाल उठ सकता है। इसके अलावा और नेगेटिव्स अगर आप ढूंढेंगे तो कंपनी के ऊपर थोड़े बहुत अगर आप देखेंगे केसेस चल रहे हैं, थोड़े बहुत तो क्या बल्कि 36 के आसपास केसेस चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ये जो केसेस है कुछ सब जुडाई से और कुछ दोस्तों यहाँ पर है जिसमें इन्वॉल्व है सीबीआई। तो आई थिंक अपने आप में ये भी अपने आप में एक नेगेटिव पॉइंट है कि हाँ, कंपनी के ऊपर केसेस चलते हुए देखने को मिल रहे हैं, राइट। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं। देखिए कंपनी लगातार अगर आप देखेंगे रेवेन्यू में तो ग्रोथ करती हुई नजर आई है। 744 करोड़ का रेवेन्यू था 2023 में, 24 में 1113 करोड़ का हुआ, फिर 1409 करोड़ का हुआ। तो लगातार आपको कंपनी की ग्रोथ तो देखने को मिली, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जो मुनाफा था दोस्तों वो अगर आप नोटिस करेंगे तो डेफिनेटली कभी नहीं आ पाया। 100 करोड़ का घाटा था कंपनी का 2023 में, फिर अगले साल वो मात्र 50 करोड़ का रह गया, बट फिर 63 करोड़ के आसपास आ गया। इसके प्लस में कंपनी के ऊपर बोरिंग आपको देखने को मिल जाती है 397 करोड़ की, जो भी अपने आप में आप कह सकते हैं काफ़ी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का बढ़िया है 42.30% का, बट डेट टू इक्विटी अच्छा नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी का अच्छा नहीं है। एबिटा मार्जिन अच्छा आपको नजर आ जाता है 62.39% का, बट कंपनी का अगर मैं बात करता हूँ मार्जिन के, एबिटा मार्जिन में अगर आप नोटिस करेंगे तो जो ओवरऑल
एडजस्टेड EBITDA मार्जिन है वो 12.6% के आसपास बनता है, वहीं ऑफिस का 13.9% है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ऑफिस जो है वो आपको ऊपर देखने को मिलता है, राइट। इससे अच्छा उसका नंबर्स नज़र आता है। अब इसके देखिए पीयर कंपैरिजन करें तो सही बात है कि देखिए सही तरीके से हो सकता है, बिकॉज ये कंपनी लॉस मेकिंग है, ये प्रॉफिट मेकिंग है। अभी 63 का पी दिख रहा है जब कंपनी ने दोस्तों फाइल की थी, बट अभी जो कंपनी का पी है वो थोड़ा सा ऊपर जा चुका है। तो ये बात भी है कि 97 के आसपास के पी पे अभी आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है ऑफिस स्पेस। ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे कंपनी को लेकर, तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये एक ऐसा आईपीओ है जहाँ पर सबसे पहली बात तो आपको बहुत बड़े लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन नहीं रखने की। यहाँ पर कंपनी मुझे 50% 60% का रिटर्न कमा कर दे देगी, ऐसा नहीं होने वाला है मेरे हिसाब से दोस्तों। लिस्टिंग गेन अगर होता भी है तो 10 से 20% के बीच में होता हुआ देखने को मिलेगा। और इसके अंदर अगर आप निवेश कर रहे हैं तो उस विचार में करिए कि मैं इस कंपनी को थोड़ा सा होल्ड कर सकता हूँ लंबी अवधि के लिए। मतलब ये कंपनी ऐसी है जिस पर आपको बेट करना पड़ेगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। कम से कम यहाँ से आपको मेरे हिसाब से 2 साल देने पड़ेंगे कंपनी को, बिकॉज ये स्पेस अगर आप देखेंगे इवॉल्व होता हुआ देखने को मिल रहा है। कुछ नई कंपनी आती हुई नज़र आ रही है, जो भी लिस्ट होती हुई नज़र आएगी। तो आई थिंक देखना रहेगा कि ये इंडस्ट्री किस प्रकार से कर रही है, कंपटीशन बढ़ने से कितना यहाँ पर इंडस्ट्री के नंबर्स पे आपको अफेक्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो उसका हमको वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए उसके ऊपर हमको नज़र रखनी है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना। ग्रे मार्केट 6-7% के आसपास से कुछ खास अगर आप देखेंगे, ग्रे मार्केट अभी दिख नहीं रही है।